Hello friends, Shri Shiva Namastubhyam to you all. Welcome you all by Sita ma'am in spoken English classes. Now friends, so we'll just start our class. In our today's class, I'll be telling you about the use of time और हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश. ओके, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में टाइम कैसे बोलें, है ना, टाइम कैसे बताएं. तो सबसे पहले आप ये कीजिए, यू टेक वन नोटबुक और नोटबुक में एक क्लॉक ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, एक क्लॉक ड्रॉ कर लीजिए जिसमें पूरा टाइम हो. इसमें आपको 12 को हाईलाइट करना है, 3 को हाईलाइट करना है, 6 को हाईलाइट करना है एंड 9 को हाईलाइट करना है. ठीक है, तो जल्दी से पहले एक जो नोटबुक में है आप क्लॉक ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, अब क्लॉक ड्रॉ करने के बाद एक होता है, इसमें कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, है ना. एक होता है बिग हैंड, एक होता है शॉर्ट हैंड और एक होता है थिन हैंड, है ना. तो जो बिग हैंड होता है वो किसके बारे में बताता है अपन को, दैट टेल्स अबाउट द आवर, है ना. और जो शॉर्ट हैंड होता है वो अपन को जो है किस चीज़ के बारे में बताता है, आर के बारे में बताता है. और जो बिग हैंड होता है वो मिनट्स के बारे में बताता है और जो थिन हैंड होता है वो सेकंड्स के बारे में बताता है. ठीक है, तो अपन को जो है, अब देखिए, अब अपन को अपने ड्रॉ कर लिए क्लॉक में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना. तो अपन जो 12 लिखा है जहाँ पर, तो 12 वाले में अपन ऊपर आप वहाँ पे लिख लीजिए ओ क्लॉक. ठीक है, 12 को हम क्या पढ़ते हैं, ओ क्लॉक. ठीक है, और फिर उसके बाद 1 के आगे तो आप 1 ओ क्लॉक, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, है ना. तो 1 के आगे लिख लीजिए वहाँ पे आप पास्ट, PAST, पास्ट. 2 में भी क्या लिखेंगे आप, PAST, पास्ट. 3 में लिखेंगे ए क्वार्टर पास्ट. क्या लिखेंगे, ए क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर, PAST, पास्ट. ठीक है, और 4 जो है, 4 के सामने आप लिखेंगे पास्ट, PAST, पास्ट. 5 के सामने भी आप लिखेंगे पास्ट, PAST, पास्ट. और 6 में आप लिखेंगे हाफ पास्ट, क्योंकि 6 रिविल्स टू 30 मिनट्स, है ना. तो 6 के आगे आप लिख लेंगे, 6 के सामने आप लिख लेंगे हाफ पास्ट. ओके, एंड इन 7 यू विल राइट 2, TO2. ठीक है, 8 में भी क्या लिखेंगे, 2, TO2. और 9 में आप लिखेंगे ए क्वार्टर 2. 9 में क्या लिख लेंगे आप, ए क्वार्टर 2. और 10 में भी आप लिखेंगे 2, TO2. ठीक है, और 11 में आप लिखेंगे 2, TO2. ठीक है, एंड देयर आफ्टर 12 में क्या हो गया, ओ क्लॉक. ठीक है, इतना पूरा बना लिया आपने. एक क्लॉक ड्रॉ कर ली, क्लॉक में पूरे आपने आवर्स लिख लिए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, और 1 से लेकर 6 तक आपको क्या लिखना है, पास्ट, है ना. 3 में तो लिखना है क्वार्टर पास्ट और 6 में लिखना है हाफ पास्ट. ठीक है, फिर 7 से लेकर 11 तक आपको क्या लिखना है, 2, है ना. और जो 9 है, तो 9 में आप लिखेंगे ए क्वार्टर 2. ठीक है, 9 में आप लिखेंगे ए क्वार्टर 2, बाकी सब में 2, 2 लिखेंगे. ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ना, आई विल टेल यू अबाउट दैट पास्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी में हम कहते हैं जैसे 12:10 हुआ है. ठीक है, 12:10 हुआ है, तो हिंदी में से कहते हैं 12:10, है ना. तो इंग्लिश में वो 10:10 बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट. क्या यूज़ करते हैं, पास्ट, PAST, पास्ट. तो हम हिंदी में क्या, घंटे को पहले लिखते हैं और मिनट को बाद में लिखते हैं ना, 12:10, है ना. जबकि इंग्लिश में हम मिनट्स को पहले बोलते हैं और आवर्स को बाद में बोलते हैं. ओके, वी टेल द मिनट्स फर्स्ट देन आवर in English, okay, whereas in Hindi we tell the hour first then minute, है ना. तो अब क्या करेंगे अपन, जैसे कि अपन ने लिखा ये
12:10 है ना, तो 12:10 को अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 12। क्या बोलेंगे? 10 मिनट्स पास्ट 12, 12:10 को। और 12:05 हुए हैं तो हम उसे बोलेंगे 5 मिनट्स पास्ट 12। क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स पास्ट 12। विल से 5 मिनट्स पास्ट 12 टू 12:05। ओके, 12:05 को हम 5 मिनट्स पास्ट 12 कहेंगे। ओके, फॉर 12:10, 12:10 के लिए हम बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 12। व्हाट शैल वी से? 10 मिनट्स पास्ट 12। ओके, और 12:15 के लिए हम बोलेंगे अ क्वार्टर पास्ट 12। व्हाट शैल वी से? अ क्वार्टर पास्ट 12, मतलब 12:15। 12:15 को हम इंग्लिश में बोलेंगे ए क्वार्टर पास्ट 12। और 12:20 को हम बोलेंगे 20 मिनट्स पास्ट 12। व्हाट शैल वी से? 20 मिनट्स पास्ट 12। ओके, फॉर 12:20। ठीक है, एंड फॉर 12:25, 12:25 के लिए हम बोलेंगे 25 मिनट्स पास्ट 12। व्हाट शैल वी से? 25 मिनट्स पास्ट 12। ओके, नाउ फॉर 12:30, 12:30 मतलब 12:30 है ना। 12:30 को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट इज हाफ पास्ट 12। व्हाट शैल वी से? हाफ पास्ट 12। इट इज हाफ पास्ट 12, यानी कि 12:30 हुए हैं। ओके, हो गया। मतलब 30 मिनट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाफ पास्ट। व्हाट शैल वी से फॉर 30 मिनट्स? वी से हाफ पास्ट। ओके, फॉर 30 मिनट्स। ओके, अब हुआ 12:35। अब देखिए 30 को क्रॉस कर लिया, तो 30 के बाद हम क्या यूज करना शुरू कर देंगे? टू। क्या बोलना शुरू कर देंगे? टू। ओके, आफ्टर 30 विल स्टार्ट 31 से हम टू बोलना शुरू कर देंगे, मतलब वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टार। अभी तक अपन ने 12 बजे के बाद 12 बजे के लिए बात की। अब अपन नेक्स्ट स्टार के बाद 12 के बाद क्या आता है? एक आता है, 1 बजता 12 बजे के बाद, है ना। तो अपन अब ये बताएंगे कि 1 बजने को अब इतने मिनट हैं। ठीक है, बस अपन ने 12:30 तक बोल दिया कि 12:30 हुआ। अब अपन बोलेंगे 1 बजने को 10 मिनट, 1 बजने को 25 मिनट, 1 बजने को 35 मिनट, लाइक दिस। सॉरी, 25 मिनट, 28 मिनट, लाइक दिस विल से। ओके, अब जैसे अपना हुआ 12:35, इट इज़ 12:35 है ना। 12:35 हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? उसमें से 60 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हाउ मेनी मिनट्स विल रिमेन? 25 मिनट्स विल रिमेन, है ना। तो वो जो अपन क्या बोलेंगे उसके लिए फिर? इट इज़ 25 मिनट्स टू 1। व्हाट शैल वी से? 25 मिनट्स टू 1, मतलब 1 बजने को 25 मिनट हैं। ठीक है, अब यदि हमने किया 12:40 लिखा तो हम बोलेंगे इट इज 20 मिनट्स टू 1। व्हाट शैल वी से? 20 मिनट्स टू 1। ठीक है, मतलब 12 बजने को 20 मिनट, 1 बजने को 20 मिनट है। नाउ इफ द टाइम इज 12:45, है ना, 12:45, तो विल से इट इज अ क्वार्टर टू 1। 15 मिनट्स के लिए व्हाट शैल वी यूज? वी विल यूज क्वार्टर वर्ड। ओके, 15 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर वर्ड यूज करेंगे, तो विल से इट इज 15 मिनट्स टू 1 जो है अपना, तो उसको बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर टू 1। व्हाट शैल वी से? इट इज अ क्वार्टर टू 1। 12:45 हुआ, तो 12:45 को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर टू 1, मतलब 1 बजने को 15 मिनट है। फिर 12:50, thereafter for 12:50, what shall we say for 12:50? It is 10 minutes to 1. What shall we say? It's 10 minutes to 1. ठीक है, 1 बजने को 10 मिनट। Now for 12:55, what shall we say for 12:55? 12:55 के लिए कहेंगे अब 1 बजने को कितने मिनट बचे? 5 मिनट, 5 मिनट्स रिमेन, है ना। तो विल से इट इज 5 मिनट्स टू 1। व्हाट शैल वी से? 5 मिनट्स टू 1। यदि सपोज इफ द टाइम इज 12:58, 12:58 है तो हम बोलेंगे इट इज 2 मिनट्स टू 1। व्हाट शैल वी से?
2 minutes to 1. Okay, in this way we will tell time in English. Okay, इंग्लिश में इस तरह से हम टाइम कहते हैं, टाइम को बताते हैं, टाइम कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया आपको? पूरा जो फुल टाइम होगा तो उसके लिए अपन बोलेंगे ओ क्लॉक, 1 o'clock, है ना. और जो बाकी के रेस्ट टाइम 15 मिनट्स का टाइम है तो उसके लिए अपन क्वार्टर यूज करेंगे. यदि सवा हुआ है, 1:15 बजा है, तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट. ठीक है, और 30 मिनट का टाइम है तो उसके लिए हम बोलेंगे हाफ पास्ट. ठीक है, और यदि 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट्स टाइम है, तो हम बोलेंगे क्वार्टर टू. क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू. ठीक है, और बाकी के टाइम के लिए अपन 30 तक तो पास्ट यूज करेंगे और आफ्टर 30 हम क्या यूज करेंगे? टू. ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? इस तरह से सबसे पहले आप एक क्लॉक ड्रॉ कर लेना. क्लॉक में पूरा टाइम लिखना, 12 लिख लेना. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो 1 से लेकर 6 तक आप पास्ट लिखते जाना. ठीक है, पास्ट 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 पास्ट. जो 3 है, मतलब 3 में वहाँ पे आप लिखोगे ए क्वार्टर पास्ट, और 6 में आप लिखोगे हाफ पास्ट. ठीक है, फिर 6 के बाद आप 2 लिखना शुरू कर दोगे, 2 2 2. तो आप 9 में लिखोगे ए क्वार्टर टू, है ना, और बाकी सब में 2 2 2 चलेगा, और 12 में ओ क्लॉक. तो ऐसे क्लॉक ड्रॉ करके पूरा बना लीजिए, फिर इस तरह से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से टाइम की प्रैक्टिस हो जाएगी. और आप जो है इसे आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली रिलेटिव्स जो हैं आपके, उनके साथ बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे इजीली जो है बोलते बनेगा. व्हाट्स द टाइम नाउ? तो बोलेगा इट्स 12 o'clock. देन योर फ्रेंड विल आस्क यू व्हाट्स द टाइम नाउ? यू कैन से इट 5:12. ओके, आप मिनट्स ना बोल के 5:12 भी बोल सकते हो. ठीक है, 5 minutes past 12 भी बोल सकते हैं, 5:12 भी बोल सकते हैं. इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स द पर्सन इज सेइंग दैट 12:05 हुआ है. ओके, सो इन दिस वे we can do the practice of telling time in English. Okay, मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में और बताऊंगी. अभी आप इसको डिटेल में ले लीजिए, अंडरस्टैंड इट. ओके, इसको अच्छे से समझ लीजिए. देर आफ्टर आई विल बी टेलिंग यू समथिंग एल्स अबाउट इट. ओके, इसके बारे में आपको कुछ और भी बताएंगे. दैट विल बी वेरी क्रूशल इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अभी आप इसकी जो है 2-3 बार जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए. आप एक नोटबुक लीजिएगा और उस नोटबुक में जो है पूरा लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए पूरा. अगर आप चाह रहे हो कि एक ही दिन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके माइंड में आ जाए ये चीज़ अच्छे से, तो आप क्या करना, घड़ी अपने एक नोटबुक लेना और उस नोटबुक में पूरा टाइम लिख लेना. 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, पूरा 1. ठीक है, पूरा लिख लिया अपन ने. उसका इंग्लिश में कैसे कहते हैं? फिर उसके सेकंड पेज में आपने लिख लिया 1:05, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50 और 1:55, पूरा 2. ठीक है, इस तरह से पूरा आप कर लेना, 12 o'clock तक पूरा कर लेना. तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश में टाइम बोलना आ जाएगा. लिखना तो आ ही जाएगा. अगर आप आपके फ्रेंड किसी के साथ ओरल प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी फ्रेंड, यू कैन डू वन थिंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डू प्रैक्टिस. व्हाट्स द टाइम नाउ? व्हाट्स द टाइम नाउ? व्हाट्स द टाइम नाउ? लाइक दिस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Okay, so this much for today's class. I'll be teaching you something else in my new class. Okay, till then, bye. Shri Shivaya Namastubhyam to you all and Jai Shri Krishna.